हाँ, तो सबसे पहले मुझे रेक्टेंगल का एरिया कौन बताएगा? भीमसेन और सिमरन तो आज ही आए हैं ना, तो इनकी साथ साथ रिवीजन हो जाएगी। बोलो। वो तो होता है पेरीमीटर। एरिया, एरिया। ये किसके पीछे से इतनी आवाज आ रही है? हाँ, बताओ। बताओ। लेंथ इंटू ब्रेथ, शाबाश। अब आप ना बेटा, गुड आफ्टर आप पेरीमीटर और एरिया को मिक्स कर रहे हो। नहीं, आपने 2 into बोला था ना। हाँ, L into B बोला है। अच्छा, फिर तो ठीक है आपका। मुझे 2 सुनाई दिया। ये बीच में ना खड़-खड़ आवाजें आ रही थी, पता है अब ठीक हो गई, आवाज नहीं आ रही। हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, शाबाश। 2 बच्चों को आता है, बाकियों को नहीं आता। चलो। हाँ, और रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर का एरिया। नहीं, अब कोई और बच्चा बोले। राजदीप को भी आता है ये तो। आप 2 बच्चे एक बता चुके हो ना, 1 मिनट वेट करो। राजदीप को आता है? किसको आता है और किसको आता है? अनम्यूट करके सिर्फ बता दो स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर मतलब चारों साइड्स बराबर। हाँ, भीमसेन क्या? भीमसेन आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, राजदीप बोलो। स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर। अमित बताए चलो। यस, साइड इनटू साइड। जैसे रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, लेकिन स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती हैं, तो साइड इनटू साइड। ओके। और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? इमरान 2 दिन छुट्टी करके अच्छे से पढ़ के आया है। और कौन बताएगा? गरिमा, आपको पता है व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? नहीं। कांति, आप बताओगे? अनमोल, आप बताओ। यस, वेरी गुड। इस टाइम जितने बच्चे हैं, सबसे छोटी क्लास में अनमोल है। सबसे छोटा बच्चा अनमोल बैठा है इस टाइम। है ना? तो बड़े बच्चों को भी तो आना चाहिए ना। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर का पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स। तो 4 साइड्स होती हैं, तो 4 into साइड। हाँ, सिर्फ 2-3 बच्चे। शिवानी को याद है, इमरान को याद है, अनमोल को याद है, और अमित को। 4 बच्चों को याद है, बाकी कोई भी नहीं करके आया। जिन बच्चों का मिस हुआ है पिछले लेक्चर्स, वो सुनते हैं। सिमरन, सुनते हो कभी आप ऑडियो? ओके। हाँ, तो ये अभी जितना भी हमने इस वीक में किया ना, ये मैं सारा रिवाइज करवा रही हूँ आज। आज वैसे भी रिवीजन डे है। मैं मैं सोच रही हूँ कि अगले वाले फॉर्मूले रहने ही थे। मैंने तो बहुत सारे टॉपिक सोच रखे थे, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन चीजों के स्फीयर, इनके एरियाज और सरकमफ्रेंस, सर्कल, ये अभी सारी चीजें रहती हैं हमारी। कोन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप इतने फॉर्मूले ही नहीं याद कर रहे हो, फिर आगे करके क्या फायदा? चलो अपने नोट्स निकाल लो, सबने लिखे तो हुए हैं ना फॉर्मूले। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बताओ। शिवानी बताए चलो इस बार। इमरान बताओ। अमित आप बताओ। बेस इनटू हाइट। अब आप बताओ पैरेललोग्राम का एरिया। पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, किसको आता है वही बताए। पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। क्योंकि पैरेललोग्राम तो उसमें राइट एंगल नहीं होते, सारे 90 डिग्रीज के एंगल नहीं है, कोई भी और हो सकता है। तो पैरेललोग्राम में बेस इनटू हाइट। वैसे जो रेक्टेंगल रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, ये भी पैरेललोग्राम के ही रूप हैं, लेकिन इनमें हर एंगल 90 डिग्रीज का है, तो इनकी जो हाइट है वो इनकी ब्रेड्थ है। और पैरेललोग्राम में जो उनकी हाइट है वो ब्रेड्थ के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगल जो है वो 90 डिग्रीज नहीं बन रहा। तो वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बेस इनटू परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड या हाइट, वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। हाँ, अब आप पेरीमीटर्स बताओ। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? पैरेललोग्राम में क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ होती है ना। तो वही नहीं, मैं अब पेरीमीटर पूछ रही हूँ। एरिया तो बता दिया, बेस इनटू हाइट। हाँ, जो रेक्टेंगल का होता है वही इसका होगा। तो क्या था? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, पेरीमीटर पूछ रही हूँ बेटा। पेरीमीटर मीन्स, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड्स। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सेम फॉर्मूला है, 2 into ब्रैकेट में L+B। 2 लेंथ्स हैं और 2 ब्रेड्थ्स हैं, तो 2 कॉमन ले लिया इंटू L+B। अगर आपको कभी फॉर्मूला भूल जाए पेरीमीटर का, तो बहुत आसान है कि अगर आप रेक्टेंगल दिमाग में लो, उसमें 2 लेंथ हैं, 2 लंबाइयां, 2 चौड़ाइयां। तो 2L+B+L+B, चारों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर बनेगा ना। तो 2 लेंथ हो गई, 2 ब्रेड्थ हो गई, 2 को कॉमन ले लिया और लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला बन गया।
और इसी तरह से स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइड्स हैं, चारों साइड्स इक्वल है, तो साइड, ईच साइड इज एस एस एस, ये नाम दे दिया हमने हर साइड को। तो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस कितने हो गए, 4 बार एस लिखा हमने, तो 4 इंटू एस, 4 टाइम्स एस को ऐड किया हमने, तो इसका फॉर्मूला बन गया 4 इंटू एस। ठीक है। और ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम। ओके। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों साइड्स का सम, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है। नहीं बेटा, नहीं आज नहीं आ रही है। हाँ, तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो सम ऑफ द 3 साइड्स। ये संगीता और दिया इतनी लेट क्यों आए हो बेटा क्लास में? ओके, मम्मी को बोलो कि टाइम पे आ जाया करें, आपका मिस हो जाता है। ओके। और संगीता क्यों लेट है? नीतू भी लेट है आज। चलो टाइम पे आया करो सब बच्चे। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर मैंने आपको बता दिया। अब किसी को याद है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स? हाँ, बोलो नेम्स। ओके, राजदीप आपको पता है? नीतू कुमारी आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स याद है? हाँ हाँ हाँ। अभी एंगल्स मैंने करवाए नहीं ना, यहाँ बच्चों को पता नहीं है, आपने शायद करे हुए हैं इसलिए बोल रहे हो। अभी एंगल्स पे हम आए नहीं ना, जब एंगल्स पे आएंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग बता। अभी एंगल्स ही नहीं पता ना बच्चों को। अनमोल आपने एंगल्स बनाने सीखे हुए हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अभी बेटा बच्चे ना यही नहीं याद करके आया, जैसे फॉर्मूले ही नहीं याद। जब तक ये नहीं आए तो फिर मैं आगे आगे बताती जाऊं, उसका फायदा नहीं ना। सब बच्चे रिवाइज जरूर करके आए करो, कल तो छुट्टी भी थी, आप आराम से पढ़ सकते थे। हाँ तो अच्छी बात, तभी आप थोड़ा बहुत तो याद है ना आपको, जिन्होंने रिवाइज किए होते हैं तो याद होते हैं ना। अब दिया ने एकदम से बता ही दिया, अनमोल बता देता है, इमरान बता देता है, शिवानी, जो बच्चे बताते हैं, गरिमा सोचती रहती है, अमित बता देता है, कुछ बच्चे देते हैं जवाब, सलोनी बताती है, सिंपी बताती है, बाकी बच्चे आंसर ही नहीं देते। राजदीप अच्छा भला पढ़ता था, अब उसको क्या हो गया? एक तो इतना लंबा गैप डाला, इतने दिन आया नहीं, अब आया तो उसको लॉस्ट है, उसको याद ही नहीं कि क्या है। सीरियसली बेटा सीखो, क्योंकि आपका ना लिंक टूट जाता है अगर आप थोड़े दिन पढ़ते नहीं हो ना। मैं इसीलिए मैसेज भेजती हूँ, जो बच्चे रेगुलर आने वाले हैं, सिमरन को भी इसीलिए कहा था, बच्चों से पूछा था कि ये रेगुलर आ रही थी, है ना। तो अगर आप रेगुलर आते रहते हो ना तो आप इन टच रहते हो, आप टॉपिक के साथ, टॉपिक रिलेटेड होता है, इंटरलिंक्ड होते हैं ये। अगर बीच में छूट जाएगा तो आपका लिंक नहीं बनेगा फिर। ओके। मैं टॉपिक उठाती ऐसे 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 टॉपिक उठाती जाती हूँ जैसे पिछले के साथ बेस्ड है, जो जो इसके साथ लिंक होती जाती चीजें मैं आगे बताती जा रही हूँ। और ये इतना इंटरेस्टिंग है, अगर इसके फॉर्मूले याद हो जाए ना तो इतना इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करना इतना आसान है अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला है। जस्ट वैल्यू, हाँ जस्ट वैल्यू पुट करनी है उसमें और आपका आंसर आ जाता है, लेकिन पहले उसके लिए फॉर्मूला याद हो तभी है। और ये वाले टॉपिक्स खत्म करेंगे फिर बहुत अच्छा एक टॉपिक स्टैटिस्टिक्स आता है, वो है, प्रोबेबिलिटी है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, अभी तो बहुत कुछ करने वाला है। तो ये स्पीड से अगर करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये म्यूट कर लो सब बच्चे और फिर बात करो जिसने करनी है, एक बच्चा। हाँ क्या बेटा? सिमिट्री नहीं करवाई बेटा अभी, सिमिट्री भी नहीं करवाई, बहुत कुछ पढ़ा है, वही तो मैं बता रही हूँ कि मैथ्स में तो इतने टॉपिक्स रहते हैं अभी, तो शॉर्ट शॉर्ट में ही मैं करवा रही हूँ, अभी तो मैं बहुत डिटेल में भी नहीं करवा रही हूँ। आपका बेस एक बार बन जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको बड़े सम्स भी करने आ जाएंगे। राउंडिंग फिगर्स वाले, हाँ नियरेस्ट वाला है ना, नहीं वो भी नहीं करवाए, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी मैंने रखा हुआ है लाइन में, गुड आफ्टरनून को, वो भी मैंने रखा हुआ है अपने पास। हाँ वो भी जरूरी है सीखना, एस्टिमेट वाला भी, राउंडिंग फिगर्स बोलते हैं उसको। लेकिन बेटा जो अभी चल रहा है टॉपिक, इसको तो अच्छे से समझो ना आप। ठीक है। कोमल आज कैसे आ गई, क्लास नहीं थी आज? ओके। तो आप बेटा उसका टाइमिंग स्टेज करवा लो, 1 बजे होती है वो भी। और क्या, आपका सारा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस हो रहा है। और रोहित मोदी भी आपकी क्लास में है क्या? अच्छा। ओके ओके, वो कॉलेज में है, 12th में है, ओके ओके ओके। अच्छा चलो, हमने, हाँ हमने ये टॉपिक कर रहे हैं बेटा, कोमल आप भी सुन लो, ये एरिया और पेरीमीटर आता है आपको? ओके। चलो फिर आप सुनते जाओ, फिर आपको आ जाएगा सब।
हमने किया था अभी किसका पेरीमीटर, ट्रायंगल का किया था, है ना। अब आप बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या फॉर्मूला है, 4 × 7। अब मैं रिपीट भी कर रही हूँ, इसलिए जो बच्चे आज सुन रहे हैं बैठ के उनको भी याद हो जाना चाहिए इतने में तो, ठीक है। यही 3-4 बच्चे नहीं जवाब देंगे, बाकी बच्चे भी जवाब देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कौन बताएगा, चलो बताओ। ठीक है इसका आंसर, गरिमा अब आप बताओ। गरिमा, गरिमा बैठी है कि गई, अनम्यूट करो गरिमा। हाँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताओ गरिमा। ओके, और रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल का ही बताया आपने, ये जो अभी गरिमा आपने बताया ना, ये रेक्टेंगल का ही था। और पैरेललोग्राम का भी यही होता है, 2 × L + B। अब स्क्वायर का बताओ गरिमा। नहीं यार, अब तो राजदीप भी बता देगा। राजदीप बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर। स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ अलग होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं स्क्वायर की? 4। 4 × 60 तो मैंने दिया ही नहीं, साइड बेटा, साइड मतलब उसकी साइड, जितनी साइड जितनी भी हो, 60 हो या 80 हो, जो भी हो, साइड। 4 × साइड, चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए 4 × साइड। ओके, सब बच्चे ध्यान से सुनते जाओ, मैं बीच बीच में किसी से भी पूछ सकती हूँ। और हम रिपीट कर रहे हैं, आप सुनो ध्यान से, अगर नहीं भी याद अभी याद हो जाने चाहिए आपको। अब मुझे भीमसेन बताए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल, शिवानी को आता है। शिवानी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। हाँ हाँ, ट्रायंगल एबीसी है तो, अगर ट्रायंगल एबीसी है तो उसकी साइड्स क्या हो गई, ए बी, बी सी और सी ए। हाँ यस तो ठीक है, पेरीमीटर क्या बना फिर, गरिमा बता सकती है आप। कोई बात नहीं, मैं डांटूंगी नहीं, रॉन्ग हुआ तब भी आप बोल दो, कोई बात नहीं। मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप बोले तो सही। हाँ, नहीं बेटा, सम ऑफ साइड्स, सम मतलब ऐड करनी, सारी साइड्स आप ऐड कर दो। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, जैसे आपने एक ट्रायंगल बनाई, उसको स्केल से नापो। मान लो एक साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है ना, एक 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है, तीसरी 5 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर कितना आएगा? इस केस में हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ मतलब इसकी सारी साइड्स को अगर हमने मेजर करके प्लस करना हो तो हम क्या करेंगे, और नहीं बेटा, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। मान लो, मान लो, अच्छा, सब बच्चे ध्यान से सुनो, सब बच्चे ध्यान से सुनो। मान लो आपने एक ट्रायंगल शेप में एक रुमाल बनाया, ठीक है, एक हैंकी बनाया आपने ट्रायंगल शेप में, और उसके उसके सब तरफ आपने एक छोटी सी लेस लगानी है। तो आप कितने सेंटीमीटर की लेस खरीद के लाओगे? आपने हैंकी बनाना है, 3 सेंटीमीटर एक साइड लेनी है, 4 सेंटीमीटर दूसरी साइड लेनी है, और 5 सेंटीमीटर तीसरी साइड लेनी है। इस तरह ट्रायंगल शेप में आपने एक हैंकी बनाना है, और उसके तीनों तरफ आपने लेस लगानी है। तो कितने सेंटीमीटर लेस चाहिए? अब गरिमा बताए, गरिमा बताए। हाँ ऐसा ही है। अब कितना आया? हाँ, 3 और 4 कितना हुआ? 3 + 4 + 5 करोगे ना। अब आपको सबको समझ आ गया कि अगर आपने लेस लगानी है तो कितने सेंटीमीटर लेनी है। उस केस में हम इन तीनों को ऐड करेंगे ना, 3 सेंटीमीटर + 4 + 5, यही फॉर्मूला है ट्रायंगल का। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब किनारी, हमें किनारी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर पीस में आपने अपना रुमाल बनाना है, हैंकी बनाना है, और उसकी हर साइड आपने 4-4 सेंटीमीटर लेनी है। तो अब कितना लगेगा लेस? चारों बेटा, चारों साइड होती है ना, स्क्वायर की बात कर रही हूँ मैं, स्क्वायर में चारों साइड्स 4-4 सेंटीमीटर की हैं। तो उसके लिए आप कितने सेंटीमीटर की लेस लोगे? नीतू कुमारी आप बताओ जरा आज। नीतू कुमारी, सब बच्चे अपने पास आंसर तैयार रखो, मैं किसी से भी पूछूं तो बताए। नीतू कितना आया? ओके, वेरी गुड। आपने कैसे किया इसको? 4 + 4 + 4 + 4 ऐसे करा। और अगर हम 4 × 4 करें तब भी यही आएगा ना, 16। और अगर मैं कहूँ कि 5-5 सेंटीमीटर का है स्क्वायर, एक स्क्वायर पीस है, उसकी चारों साइड 5-5 सेंटीमीटर है, तब क्या आएगा नीतू? 20। गरिमा आप बताओ, 20 या 25? 25 कैसे आया? नहीं, 4 बेटा, स्क्वायर की 4 साइड्स, चौरस। 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 = 20। और अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर की ईच साइड 10-10 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर है तो कैलकुलेट करो जरा। हेलो, हेलो, हाँ जी। नहीं, वो लेनी थी रास्ते से, 40 सेंट,
40 सेंटीमीटर 4 इंटू 10। और अगर मैं कहूँ कि 100 है तो 100 सेंटीमीटर है ईच साइड, 400 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि स्क्वायर का अगर आपने पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना है, 4 इंटू साइड। ओके, ठीक है। और अगर मैं ये पूछूं कि स्क्वायर का एरिया निकालो, उसकी ईच साइड 5 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। हाँ, तो अब कौन बताएगा आंसर? 5 सेंटीमीटर ईच साइड है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? सूरज कुमार आप बताओ। चलो भीमसेन आप बताओ। अनमोल आप ही बोलो। यस, वेरी गुड। 25 स्क्वायर सेंटीमीटर्स या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर्स करेक्ट है। वेरी गुड। जब आप एरिया निकालते हो तो सेंटीमीटर, जैसे 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 आया। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर भी तो 2 बार यूज हुआ है ना, मल्टीप्लाई हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। सेंटीमीटर इंटू जैसे 2 इंटू 2 को हम लिखते हैं 2 स्क्वायर, ऐसे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ओके। और आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता अगर आप एरिया में सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर्स में दिया, जो भी यूनिट दिया हुआ है उसमें स्क्वायर करके लिखोगे तो फिर आपका कंप्लीट माना जाएगा। ओके। अब आप मेरे को बताओ, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला याद है किसी को? एरिया ऑफ ट्रायंगल किस किस को याद है? हाइट, हाइट, हाइट मतलब उसकी लंबाई। जैसे आप जमीन पे खड़े हो सीधे तो आप कितने लंबे हो, आपकी हाइट होती है वो। आप जब जमीन पे खड़े होते हो तो आप सीधे खड़े होते हो, तो आप 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे होते हो नीचे। ठीक है, समझ आया 90 डिग्रीज का एंगल? ये मैंने बताया नहीं वैसे, वो होता है क्यूब का, लेकिन अभी मैंने बताया नहीं हुआ वो। साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्यूब का एरिया, क्यूब का वो वॉल्यूम, वॉल्यूम। वॉल्यूम पे तो आए ही नहीं, अभी हम एरिया पे ही हैं। स्क्वायर का वो भी थोड़ा रुक के करवाऊंगी, पहले ये अच्छे से आ जाए ना बेटा, फिर वॉल्यूम पे तो बाद में पहुंचेंगे। बीच में थोड़ी ब्रेक दे दूंगी, कोई और टॉपिक कर लेंगे, फिर बाद में इसका अगला पार्ट। ठीक है, बीच में कोई और चैप्टर कर लेंगे। ये तो बहुत लंबा चैप्टर है जो हमने शुरू किया हुआ है ना, ये टॉपिक बहुत लंबा है, तो पहले आप इतना करो, फिर बाद में और आगे चलेंगे। ओके। पर मैं बहुत मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, अनमोल ने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, है ना? दैट्स गुड। हाँ, क्लास में करवाए हुए हैं। तो बेटा आपके सामने अनमोल का एग्जाम्पल है, देखो अनमोल भी तो कर रहा है ना। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि हम, मैं मतलब डोंट माइंड इट, लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं कि हम देख नहीं सकते तो हमारे लिए मैथ्स करना बड़ा मुश्किल है। दैट इज नॉट एट ऑल टफ। आप सभी बच्चे कर सकते हो, है ना? करना। हाँ, हाँ। तो हाँ, नहीं आप लिख के कर सकते हो। अनमोल, वो तो सबको याद रखना पड़ता है, वो तो क्यों? हाँ, फिर वो क्या डिलीट हो जाता है? हाँ, वो पहला हट जाता है फिर। कोमल, पहला हट जाता है फिर। हाँ, तो आपके पास नोट्स बन सकते हैं ना? हाँ, मैथ्स में बेटा नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स रखो आप अपने पास। मैं आपको रोज, अनमोल ये जो आप मेरे को दिखा रहे हो यही होती है टेलर फिल्म? तो ये आप लगा के इसको कर लिया आपने सम, उसके बाद इसको स्टोर कैसे करते हो? स्टोर फिर, तो आपको जो मैं पढ़ाती हूँ अभी, जैसे मैं करवा रही हूँ, आप सिर्फ सुन सुन के ही करते हो। हाँ, अनमोल एक मिनट, अनमोल से बात करने दो। अनमोल, आप इनको स्टोर कैसे करते हो? नहीं नहीं नहीं, जैसे जो कुछ मैंने समझाया, आप, जैसे मैंने फॉर्मूले बताए अभी आपको, हम हफ्ते से फॉर्मूले कर रहे हैं, तो आपने ये फॉर्मूले कहीं लिखे हैं? आप सब, बेटा सभी प्लीज म्यूट कर लो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा अनमोल का। हाँ, 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 हम्म, अच्छा, हाँ, हाँ, ओके, हाँ, अच्छा। तो जैसे आपने मान लो आज किया, एक हफ्ते के बाद आपके पास ये सब होगा मटेरियल। लेकिन जैसे फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं उस दिन, वो नोट किए हुए हैं आपने कहीं? रिकॉर्ड किया था तो आप हर बार रिकॉर्डिंग सुनते हो? नहीं, आपने उतना ही पोर्शन रिकॉर्ड कर लिया। ओके, तो बाकी बच्चों को भी आइडिया मिल गया। जैसे आप मेरी ऑडियो भी सुनते हो, उसमें फॉर्मूला जैसे है उसको आप अपनी आवाज में भी कर सकते हो, एक अपनी बना लो ऑडियो सारे फॉर्मूलाज की, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको फॉर्मूलाज का एक ऑडियो बना के भेज सकती हूँ,
हम ये भी कर सकते हैं, ये अच्छा होगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, वो मैं बना दूंगी फिर जब भी बीच में टाइम लगे, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूले तब याद होंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है। जिन्होंने तो दिमाग में बिठा लिए वो तो मेरे को बता रहे हैं, बाकी बच्चों को याद नहीं है। लेकिन आप करोगे सारे बच्चे? ओके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूलाज तो मैं सारे आपको इकट्ठे भेज दूंगी, लेकिन अभी जब मैं बताती हूँ तब तो आपको सॉल्व करना आ जाता है ना। ओके, ठीक है, मैंने नोट कर ली ये बात। चलो, अब वापस आते हैं। और कौन सा हमने किया था? पैरेललोग्राम का पेरीमीटर। पैरेललोग्राम की भी चार साइड्स होती हैं, दो लेंथ होती हैं, दो ब्रेड्थ होती हैं। तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा पेरीमीटर का, 2 × L+B। ओके। और मैंने एरिया करवाया था पैरेललोग्राम का। जैसे पैरेललोग्राम का एरिया है, अब पैरेललोग्राम को अगर डायगोनल उसका एक ड्रॉ करें तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाती हैं, दोनों ट्रायंगल्स इक्वल बन जाती हैं, है ना। तो एक ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से 1/2 का 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बेस इंटू हाइट। तो वैसे याद कर लो आप, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट ये होता है, ठीक है। बेस मतलब जैसे पैरेललोग्राम बना हुआ है या रेक्टेंगल बना है, उसका बेस मतलब नीचे वाली जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो पता है ना सबको। जैसे जमीन है ना, वो हॉरिजन है, हॉरिजॉन्टल है जमीन, बेस, है ना, ठीक है। और जैसे हम ऊपर खड़े हैं तो हम एक वर्टिकल लाइन है, ऊपर से नीचे को जा रहे हैं। अब समझ आ गया? आप प्लेन आप अपने पेपर पे लेफ्ट साइड से राइट साइड सीधी एक रेखा खींचो, लाइन बनाओ, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ उस लाइन के ऊपर एक ऊपर से लाइन लगाते हो सीधी, तो वो वर्टिकल लाइन बोलते हैं वर्टिकल। शीर्ष और उसको क्या बोलते हो? लंब। हाँ, ठीक है। अब समझ आया सिमरन आपको? जैसे आपका मोबाइल है, आप मोबाइल सीधा रखोगे अपने सामने, ऑपरेट करते हो मोबाइल को सीधा रखते हो ना, जो उसकी नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, आपके हाथ में मोबाइल है जैसे मान लो, तो नीचे से लेफ्ट साइड से राइट साइड जो लाइन जा रही है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और जो मोबाइल की लंबी वाली साइड्स हैं, साइड्स हो गई उसकी, है ना, कॉर्नर वाली, तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रही है, 90 का एंगल बना रही है। चौरस होता है ना मोबाइल, ऐसे ही आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, वो भी रेक्टेंगल शेप में होता है। आप जो नोटबुक लेके बैठे हो, ये टेलर फिल्म जो लेके बैठे हो, ये आपके सामने है, इसका भी नीचे बेस है ना, इस तरह से। पिज्जा मतलब नीचे वाला तला। जैसे आप पिज्जा खाते हो, पिज्जा में ऊपर ऊपर टॉपिंग, टॉप मतलब ऊपर, टॉपिंग बोलते हैं ना जो ऊपर लगाते हैं, और नीचे का बेस बोलते हैं उसको। लेकिन उसकी शेप राउंड है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बेस क्या। बेस मतलब नीचे जो तला होता है, जहां पे हम खड़े हैं वो बेस है हमारा। और मैंने एक शेप करवाई थी रोम्बस। अब आपको शेप्स भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, भूल गए होगे आप लोग। शेप्स मैंने करवाई थी, एक ट्रायंगल करवाई थी जिसमें 3 साइड्स होती हैं, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। और कोई भी फिगर को रेगुलर कहा जाता है अगर उसकी तीनों, मान लो तीनों साइड्स बराबर है। हाँ, एक मैंने करवाया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड। अभी मैं एंगल्स के अकॉर्डिंग नहीं बताई, साइड्स के अकॉर्डिंग 3 तरह की ट्रायंगल्स होती हैं। एक ट्रायंगल वो होती है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं आपस में। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, उसकी हर साइड 10-10 सेंटीमीटर, 10-10 सेंटीमीटर की ईच साइड है, तो इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। इक्विलेटरल। और जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं लेकिन तीसरी उनसे डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं आइसोसलस। मान लो एक साइड 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है, और तीसरी जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है, तो 2 साइड्स हमारे पास 4-4 सेंटीमीटर की हो गई, और एक साइड 5 सेंटीमीटर की हो गई। तो इस ट्रायंगल को आइसोसलस बोलेंगे। और जिसमें तीनों साइड्स आपस में फर्क है, एक 10 सेंटीमीटर है, एक 20 सेंटीमीटर, एक 30 सेंटीमीटर, तीनों आपस में अलग अलग हैं, उसको स्केलियन ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये ट्रायंगल्स करवाई थी मैंने। और रेक्टेंगल जो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल मतलब जैसे ट्रायंगल मींस 3 साइड्स के फिगर, और क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जिसमें 4 साइड्स हों, 4 साइड्स का बना हुआ क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। उसको, उसमें क्वाड्रिलेटरल की वैरायटी है कि उसके अंदर रेक्टेंगल भी आ जाता है, रोम्बस आता है, और स्क्वायर आता है, और पैरेललोग्राम आता है, ये चीजें आती हैं। रोम्बस होता है जिसमें चारों साइड्स बराबर हैं, स्क्वायर होता है जिसमें चारों साइड्स बराबर हैं,
स्क्वायर और रोम्बस में ये फर्क है कि रोम्बस का कोई भी एंगल 90 डिग्रीज का नहीं माना जाता, नहीं होता, और स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं, चारों साइड्स भी बराबर हैं और चारों एंगल्स भी बराबर हैं, तब उस फिगर को स्क्वायर कहा जाता है। और अगर सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के नहीं हैं तो और साइड सारी बराबर हैं चारों, उसको रोम्बस बोलते हैं। और हमने किया था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है जिसमें जैसे बेस बना हुआ है, बेस और उसके सामने की, ये भी क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म है पैरेललोग्राम। आमने सामने की साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। जैसे आपके क्लासरूम में बोर्ड होता है, आपका टेबल का टॉप है, ये रेक्टेंगल शेप में होता है। आपकी नोटबुक्स होती हैं, आपका जो ब्रेल सिस्टम है ये रेक्टेंगल शेप में है चीजें, है ना। आपका मोबाइल है, बुक्स हैं, ये रेक्टेंगल शेप में है। या रेक्टेंगल शेप होता है या स्क्वायर शेप होता है इसका। अगर चारों साइड्स बराबर हैं तो स्क्वायर शेप है, और अगर दो साइड्स लंबी और दो छोटी हैं आपस में, वो रेक्टेंगल। लेकिन आप एक चीज नोट करोगे कि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो, उनको कहीं से भी आप उनका आपस में फर्क देख लो तो सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा आमने सामने की। तो जिनका डिस्टेंस सेम रहता है उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई पैरेलल। और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं कि अगर एक दूसरे को काटते हुए लाइंस दो निकलती हैं, उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपस में कट करती हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आपस में हर जगह पे उनका आपस में डिस्टेंस बराबर रहता है। जैसे सड़क बनी होती है, सड़क अब ऐसी तो नहीं बनाते कि कहीं से चौड़ी कहीं से पतली, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं ना बनाते, ऐसे सीधी सड़क जाती है और चौड़ी एक जितनी होती है, तभी तो उसके ऊपर कार बस ट्रैफिक निकलेगा, है ना। बराबर बनाते हैं दोनों, ठीक है। तो ये है। और हमने किया था, पैरेललोग्राम हो गया। एक शेप और आती है ट्रेपीजियम, ये भी आप जान लो। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम होती है जिसमें जैसे बेस नीचे है और उसके जो सामने की साइड है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है, एक साइड छोटी और एक बड़ी। लेकिन जो दूसरी साइड्स हैं वो दोनों आपस में बराबर हो सकती हैं, है या नहीं है कोई जरूरी नहीं है उनका भी होना, सिर्फ एक जोड़ा जो है वो पैरेलल होगा। उस शेप को ट्रेपीजियम कहते हैं, TRAPEZIUM। अनमोल को पता है इसके बारे में? ओके चलो, ये एक नई शेप मैं बता रही हूँ, ट्रेपीजियम, ठीक है। हम इसको डिटेल में नहीं करते, इतना ही करेंगे। ओके, बस एरिया का यही था। कल आप चाहो तो ये रिवाइज करके आ सकते हो, कल याद रहेंगे आपको फॉर्मूले। ओके, हाँ वो मैं भेज दूंगी, आज मैं कर दूंगी, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।